किसान भाइयों नमस्कार। पिछले कुछ ही दिनों में हमने प्याज भाव में सुधार देखा, लेकिन क्या ये सुधार आगे भी जारी रहेगा और क्या प्याज भाव में यहाँ से और भी तेजी बनेगी? तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए लेते हैं आज का पहला सवाल मुकेश पाटीदार जी का। करण भाई, मध्य प्रदेश में प्याज नहीं है, सारा खराब हो गया है, आप कहाँ से जानकारी ले रहे हैं, भगवान जाने। मुकेश पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कल ही इंदौर मंडी में लगभग 1 लाख कट्टों से ऊपर की आवक हमें देखने को मिली है और साथ ही शाजापुर, शुजालपुर, उज्जैन, रतलाम, इन मंडियों में भी प्याज की आवकें अधिक हुई हैं। अब यहाँ पर सवाल यह बनता है कि अभी आने वाले दिनों में प्याज की आवकें क्या और मंडियों में बढ़ेगी या फिर नहीं, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट निक्स पाटीदार जी का। रविवार के वीडियो में जो बिल 3 थे 51,000 वाले, वह तो आज तक नहीं बताया। 4 दिन से कहते कहते पागल समझते हो क्या? वीडियो देखने वालों को क्लियर वीडियो बताए भाई, तारीख वाले। देखो, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि लगातार इसकी जानकारी आपको दी जा रही थी और साथ ही जिस वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी गई, उसी दिन मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल ग्रुप में वो तीनों बिल डाले गए और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो आप एक बार फिर से ये तीनों बिल देख सकते हैं। पहला ये 51,000 वाला, दूसरा 7171 और तीसरा 11,111। अब लेते हैं अगला कमेंट लक्ष्य जी का। करण भाई, साउथ राज्यों की नए माल की आवक बढ़ सकती है और क्या आपके हिसाब से कितने दिन तक उनकी आवकें रहेंगी? प्लीज रिप्लाई दे दो। देखो, सबसे पहली बात, क्या अभी आने वाले दिनों में साउथ की यानी कि दक्षिण की जो नए प्याज की आवक है वो बढ़ेंगी या फिर नहीं? अभी जैसा कि हम लगातार वीडियो में बात कर रहे हैं, कर्नाटक के नए प्याज की आवक बैंगलोर मंडी में कभी बढ़ती है कभी घटती है। जैसा कि हमने कल देखा, आवकें दुगनी हो गई और उससे पहले आवकें कम थी। तो अभी कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो साउथ की मंडियों में ही जो प्याज की आवक है वो बढ़ रही है और घट रही है, लेकिन किसान भाइयों उसका कुछ भी असर भाव पे नहीं पड़ रहा, जैसा कि हम पिछले 1 महीने से लगातार देख रहे हैं। और बात रही साउथ के नए प्याज की आवकें और कितने दिन चलेंगी, देखो अभी तो महीना ही हुआ है, अभी तो प्याज की आवकें आती रहेंगी, लेकिन इस बार पिछले वर्षों के जैसा मजा नहीं है, यानी कि इतनी ज्यादा प्याज नहीं है और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप रोजाना के वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इसका जवाब उन सभी वीडियो में भी दिया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट कोम्पू मिश्रा जी का। भाई, कौन से सीजन के प्याज को स्टॉक करना चाहिए, किस समय क्वालिटी ज़्यादा और प्राइस कम रहता है? नया हूं इस फील्ड में। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप इस फील्ड में यानी कि प्याज के व्यापार में काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप जो भी प्याज का लेन देन करें हमारे किसान भाइयों से करें, ताकि उनको भी एक उचित भाव यहाँ से मिल सके और आपको भी फायदा मिले। दूसरी बात, आपको कौन से सीजन का प्याज स्टॉक करना चाहिए? जो गर्मी वाला प्याज आता है, जिसे उन्हाली प्याज भी बोलते हैं, फुरसुंगी का प्याज भी बोला जाता है, उसको आप स्टॉक कीजिए। वो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आप आराम से स्टॉक कर सकते हैं। वो निर्भर करेगा उसकी क्वालिटी के ऊपर, लेकिन उसी प्याज को हम स्टॉक करते हैं। लेकिन अभी जो नया लाल प्याज आ रहा है, इसको आप स्टॉक ना करें, क्योंकि ये स्टॉक नहीं होता। अब लेते हैं अगला कमेंट पायलट गोपाल जी का। करण भाई, जय माता दी, जय माता दी। अगर आपकी बात सही हुई, अगर दीपावली तक प्याज का भाव बढ़ गया तो हमें थोड़ा सहारा मिल जाएगा, क्योंकि हमारी सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण बहुत कम हुई है, इसलिए हमें गेहूं की फसल आने तक घर चलाना मुश्किल लग रहा है। देखो, ये समस्या हमारे काफ़ी किसान भाइयों के साथ इस वर्ष हमें देखने को मिल रही है। पहले प्याज और लहसुन में भाव का ना मिलना और अब सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो जाना, या फिर खराब होने के बाद बहुत ही नाम मात्र उत्पादन मिलना। तो यहाँ पर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए जिनसे हमारे किसान भाइयों की आर्थिक मदद हो सके। लेकिन अगर सरकार साथ नहीं देती, तो दीपावली तक अगर प्याज ने हमारा साथ दिया और प्याज में हमें अच्छा भाव मिलता है, तो किसान भाइयों जो हमारी लागत है वो तो निकलेगी और साथ ही साथ सोयाबीन में जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई यहाँ से हो सकती है। तो इसीलिए बस उम्मीद यही है, सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें। अब लेते हैं अगला कमेंट विनोद पाटीदार जी का। नमस्कार करण भाई, अलवर का प्याज दिल्ली के अलावा पूरे भारत में भी जाता है, क्या इससे प्याज भाव पर कितना फर्क पड़ेगा? शाजापुर जिले में 40% प्याज बचा है, धन्यवाद। देखें, सबसे पहली बात तो अलवर का प्याज दिवाली तक आने की संभावना लगाई जा रही है और अभी हाल फिलहाल में अलवर जिले में बारिश हो रही है, तो हो सकता है इसका असर भी अभी वहाँ की प्याज फसल पे पड़े।
और इसका असर जो पड़ेगा उससे प्याज उत्पादन में कमी हमें देखने को मिल सकती है। तो दूसरी बात यहाँ पर, अगर अलवर का प्याज मंडियों में आना चालू हो गया तो क्या हमारे प्याज भाव में गिरावट आएगी या फिर तेजी बनेगी? देखो किसान भाइयों, अगर प्याज की आवकें ठीक ठाक देखने को मिलती रही तो प्याज भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जैसा कि हमने देखा, कल ही इंदौर मंडी में प्याज की आवकें बढ़ी और भाव भी बढ़ा। तो ऐसी भी संभावना आगे बन सकती है। ये पूरा का पूरा निर्भर करेगा आने वाले दिनों में प्याज की मांग कैसी रहेगी। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों, दिवाली के बाद जो प्याज की मांग है वो और भी अच्छी देखने को मिलती है, चाहे वो घरेलू हो या फिर बाहरी देशों की ही क्यों ना हो। तो इसीलिए उम्मीद यही लगाई जा रही है, हमारे अलवर किसान भाइयों को इस बार प्याज में एक अच्छा भाव मिल सकता है। अब लेते हैं अगला कमेंट सागास धानी जी का। मैं कृपाल परमार, जरूर भाव बढ़ेगा क्योंकि सभी और निर्यात चालू है और डिमांड भी है और पुराना प्याज खत्म भी होने को है। लेकिन किसान भाई थोड़ा मंडियों में बैलेंस बना के चलेंगे तो भाव जरूर मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है और सारे तर्क आपने यहाँ पे रखे हैं कि इन इन कारणों से प्याज भाव बढ़ सकता है। और किसान भाइयों, सबसे बड़ा एक कारण जो अभी है वो है प्याज आवकों का ना बढ़ना। अगर प्याज आवकें किसान भाइयों और भी अधिक यहाँ से हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो अभी प्याज मांग पर भारी पड़ेंगी। और जैसा कि कल हमने देखा, इंदौर मंडी में आवकें बढ़ी हैं लेकिन किसान भाइयों मांग भी अच्छी बन रही है। और ये मांग किसान भाइयों त्योहारी मांग है। दिवाली की जो अभी से प्याज खरीदी हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि दिवाली के जो अवकाश हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इसी के चलते अभी जोरों शोरों से प्याज की खरीदी चल रही है। अब लेते हैं अगला कमेंट दिनेश जी का। करण भाई, आप तो बता रहे थे थोड़ा थोड़ा बेचते रहो और आज कहते हो दिवाली तो ना बेचें, किसान खुश हैं, इस भाव में क्यों उल्लू बना रहे हो किसानों को? जो मिल रहा है वो भी नहीं मिले बाद में। पहली बात, आपने उस वीडियो को शायद ध्यान से नहीं देखा और ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि उस वीडियो में दो बात की गई थी। पहली बात तो ये थी कि जो किसान भाई चाहते हैं कि अपने प्याज को बेचना, तो वो अपने प्याज को निकालते रहें, वो रोके नहीं। दूसरी बात, जो हमारे किसान भाई चाहते हैं कि रिस्क लेना दिवाली तक हम रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दिवाली तक हम पूरा रिस्क लेंगे क्योंकि हमने अपनी लागत निकाल ली है, तो वो बात केवल उनके लिए बोली गई थी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने और उसके बाद कमेंट करें। अब लेते हैं अगला कमेंट शिवानी जी का। करण भाई को मेरा राम राम, आपको भी मेरा राम राम। मैं देवास जिला तहसील खातेगांव ग्राम देवला से सत्यनारायण मुंडेल, मैं आपकी वीडियो 2 साल से देख रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से किसान भाइयों को सलाह देते हो और जो भी आपसे जुड़े हैं सब किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं सब किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि करण भाई आपके लिए बहुत अच्छी सलाह और जानकारी बताते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए। आप कोई नेतागिरी या कोई पार्टी की जो कर रहे हैं वह नहीं करना चाहिए। करण भाई, हमारे गांव में 1000 कुंटल प्याज अभी रखा है। मेरे खुद के पास 100 कुंटल प्याज रखा है और हमारे गांव में प्याज लगाने की उम्मीद में हर किसान भाई लगा है। आप जानकारी सब किसान भाइयों को देते रहना। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत ही सुंदर बात आपने रखी है और अपना एक छोटा सा अनुभव यहाँ पे रखा, उसके लिए सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद। बाकी हमारे जो किसान भाई भी लगातार वीडियो देख रहे हैं, कितने भी दिन से, कितने भी महीने से या फिर कितने भी साल से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना एक छोटा सा अनुभव रख सकते हैं ताकि उसको वीडियो में हम सभी किसान भाइयों के साथ रख सकें। और बाकी बात रही किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट आपके साथ पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट जयपाल सिंह जी का। करण भाई, एक वीडियो झूठे यूट्यूब चैनल पर बना दो यार, मुश्किल से 16, कुछ लोट 18 तक नहीं हुए और अफवाह फैला रहे हैं। हिंदुस्तान के हर इंसान के पास आजकल मल्टीमीडिया फोन है, यह अफवाह किसानों को कहीं दुख ना दे दे। देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें खुद ही इसका चयन करना होगा। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आई है कि करण भाई एक वीडियो झूठे यूट्यूब चैनल पर बना दो। देखो, अब किस किस को आप बोलोगे? और सबसे अच्छा यही है कि किसी को बोलने की बजाय आप अपने काम पे फोकस करें, जैसा मंडी भाव अपडेट लगातार करते आया है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, मैं किसी को लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा काम और मेन उद्देश्य यही है कि किसान हित में काम करना और किसान हित में आगे भी काम करते रहना है। तो इसीलिए किसान भाइयों, इन सब चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब बात यहाँ पर ये रही कि हमारे किसान भाई इन अफवाह से कैसे बचें। देखो किसान भाइयों, वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करो, उन पे ध्यान बिल्कुल ही मत दो। जो आपके लिए सही है आप उसको देखें, उसको सुने। जो आपके लिए गलत है उसको आप बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी ना देखें और ना सुने। अब लेते हैं हमारे इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है यश जी का। भाई, आज हमारा प्याज 2085 नासिक पिंपल गांव में गया। दूसरा कमेंट है भरत जी का।
करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। आज 7/10/2022 को राहुरी मंडी में मेरा प्याज 2250 रुपये बिका। तीसरा कमेंट है अभिषेक जी का, आज मेरा बड़े भाई का इंदौर मंडी में 19 रुपये बिका। चौथा कमेंट है श्याम प्रेमी जी का, आज मेरा प्याज इंदौर मंडी में 6 रुपये 75 पैसे बिका। पांचवा कमेंट है अनिल जी का, आज गोड़ेगांव महाराष्ट्र में मेरा प्याज 2000 रुपये बिका। छठा कमेंट है सोमनाथ जी का, आज मेरा प्याज मनमाड़ मंडी में 1750 रुपये बिका। सातवां कमेंट है तरुण जी का, मैंने 35 से 40% प्याज 1300 से 1400 के भाव में निकाल दिया था, अभी 500 कट्टे रखे हैं। और आठवां कमेंट है राजेंद्र चौधरी जी का, आज हमारा प्याज 14 रुपये बिका इंदौर मंडी में 150 कट्टे। आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे जिन किसान भाइयों का प्याज इस समय बिक रहा है, इस सप्ताह बिकेगा या फिर अगले सप्ताह बिकेगा, तो आप कमेंट करके जानकारी जरूर दीजिए। और इन सभी कमेंट को लेने का मेरा मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारे सभी किसान भाइयों को मालूम होना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों का प्याज कम भाव पे बिक रहा है या ज़्यादा भाव पे बिक रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट योगेश जी का, महाराष्ट्र में आवकें नहीं बढ़ेंगी भाई, एक तो प्याज कम बचा है और लाल प्याज 10% भी नहीं लगा अभी, इसलिए किसान भाई दिसंबर तक थोड़ा थोड़ा करके बेचना है। पहली बात तो देखो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर प्याज अब कम हो चुका है पहले के मुकाबले, और दोनों ही जगहों पर पहले से ही लाल प्याज कम लगा है, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। लेकिन महाराष्ट्र में बारिश के चलते लाल प्याज की जो नर्सरी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वहां पर प्याज आने में लगभग 1.5 से 2 महीने का और अधिक समय लग सकता है, तो इसीलिए लाल प्याज तो अब काफी कम देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है, क्या हमें अपने प्याज को, यानी कि गर्मी वाले प्याज को जो हमने स्टॉक करके रखा है, उसको दिसंबर महीने तक चलाना है या फिर नहीं। अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकालें बेफिक्र होके, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अपने प्याज को निकालने पे ही ज़्यादा जोर दें, ताकि वो अभी एक अच्छे भाव पे बिक सके। अब लेते हैं अगला कमेंट वाल्मीकि पाटिल जी का, भाई 17-18 प्याज बिक रही है तो तुमने स्क्रीन पे 3000 रुपये क्यों दिखाया है भाई, हाथ जोड़ता हूँ ऐसा मत करो। आपने कल के इस वीडियो पर यह कमेंट किया और कल के वीडियो में आपको बताया गया कि मध्य प्रदेश में प्याज 2000 रुपये तक और महाराष्ट्र में प्याज 3000 रुपये के पार हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी मंडी में महाराष्ट्र की 3200 रुपये प्याज बिका है। कल महाराष्ट्र की गोड़ेगांव मंडी में 3200 रुपये ऊपर में एक दो लोट बिके हैं, तो वो जानकारी आपको दी गई है और साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि अधिकतर प्याज किस भाव पर बिक रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट आई एम फार्मर जी का, करण भाई क्या मध्य प्रदेश के स्टॉक वाले प्याज का भाव बढ़ेगा क्या, प्लीज़ मुझे बताओ। देखो, अभी हाल फिलहाल में प्याज भाव में काफ़ी सुधार हुआ है और आगे भी सुधार की एक संभावना बन रही है, लेकिन कितना सुधार हो सकता है, क्या दिवाली तक प्याज भाव 50 रुपये या फिर उसके पार जा सकता है, इसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय जी का, प्याज 50 रुपये कब तक आएगा। देखो किसान भाइयों, जैसा कि अभी पिछले कमेंट में हमने बात करी थी कि प्याज भाव बढ़ेगा या फिर नहीं, अभी जो संभावना बन रही है प्याज भाव बढ़ने की बिल्कुल बन रही है, लेकिन दिवाली तक क्या 50 रुपये आ सकता है? देखो, आ भी सकता है, लेकिन जो मुझे लगता है किसान भाइयों, प्याज भाव दिवाली के आसपास तक कहीं ना कहीं 25 रुपये तक पहुंचने की जो संभावना है वो बन रही है। लेकिन अभी यहाँ पर सब कुछ निर्भर करेगा प्याज आवकों पर, जैसा कि हम लगातार इसी पे जोर दे रहे हैं। भले ही किसान भाइयों कल इंदौर मंडी में प्याज आवकें बढ़ी, उसके बाद भी भाव बढ़ा, लेकिन अभी हमें प्याज आवकें नहीं बढ़ानी है, प्याज आवकों का एक संतुलन बना के रखना है, ताकि आने वाले दिनों में भाव का भी एक अच्छा संतुलन बना रहे और प्याज भाव में गिरावट हमें देखने को ना मिले। और बात करें कि दिवाली तक प्याज भाव 50 रुपये पहुंचने की कितनी संभावना है, मुझे लगता है कि दिवाली तक 90% तक चांस है कि 20 रुपये से 25 रुपये तक प्याज भाव देखने को मिले। लेकिन बात करें 50 रुपये का भाव, थोड़ा सा मुश्किल है कि दिवाली तक देखने को मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट अमित चौधरी जी का, करण भाई आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ही हम हमारा माल थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते हैं। आपके द्वारा किसानों के हित में दी गई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आप सभी किसान भाई अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें और प्याज बाजार के साथ चलते रहें। अब लेते हैं अगला कमेंट सुनील जी का, करण भाई तुम्हारे दशहरे के पहले वाले वीडियो में बोला था कि दशहरे बाद प्याज का रेट गिरेगा, फिर क्या हुआ, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सुनील जी देखिए, अगर हमने ये बात की है कि प्याज भाव में गिरावट आएगी दशहरे के बाद, तो उसके साथ आपको कुछ कारण भी बताए गए होंगे।
अगर वो कारण होते तब हमें प्याज भाव में गिरावट देखने को मिलती। लेकिन साथ ही साथ एक बात पे हम शुरू से ही जोर दे रहे हैं और ख़ासकर पिछले 15 दिनों से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि प्याज मांग के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना काफ़ी अच्छा है, जो कि हम अभी देख पा रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो में केवल आप नकारात्मक बात को ना पकड़ के हम सभी बातों पे ध्यान दें और खुद का भी अपना एक छोटा-सा विश्लेषण करें, ताकि आपको सभी बातें समझ आएँ। और किसान भाइयों, रोजाना की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। ये बिल्कुल मुफ्त है आप सभी किसान भाइयों के लिए। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी किसान भाई लाइक भी जरूर कीजिएगा और हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी के लिंक दिए गए हैं, तो जाकर आप सभी किसान भाई विजिट भी जरूर करें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।